कमरान मुर्तज़ा साहब 28वीं आनी तरमीम हुकूमत कहती है जब होना होगा हो जाएगा, हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी के साथ कंसेंसस डेवलप हो गया तो हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे, लेकिन ज़ाहिर कंसेंसस के बगैर नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी कहती है हमें तो अभी कुछ बताया ही नहीं है, हमसे अभी कोई बात ही नहीं हुई है, हमें तो कुछ बताया ही नहीं है। तो अगर पीपी को कोई बताया नहीं है और हुकूमत करना चाह रही है लेकिन अफाम तफ़हीम से करना चाह रही है, तो ये अफाम तफ़हीम कर किसके साथ रही है? दो तरीके हैं ना, या तो पीपल्स पार्टी के साथ इफाम तफहीम करेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि जिस तरह से लोग तोड़े जाते हैं उस तरह से तोड़े जाएंगे, या जोर ज़बरदस्ती से या लालच से। तो इसके अलावा कोई तीसरा तरीका तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने का। तो ये दो तरीकों में से आप देख लीजिए अभी कौन सा तरीका आता है। मेरा ख्याल है ये बात अपील नहीं करती है प्रूडेंट माइंड को कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कुछ पता नहीं है। हाँ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है प्रूडेंट माइंड को। अच्छा। तो उनको पता है, हाँ, ये हो सकता है कि मुझे ना पता हो, आपको पता हो, आपको ना पता हो, बट सबको पता हो, ये मुमकिन हो सकता है। तो वो ये बेखबरी क्यों जाहिर कर रहे हैं कि जी हमें तो नहीं पता, हमें तो किसी ने नहीं बताया, हमें तो कुछ नहीं पता, ये क्यों कह रहे हैं? देखिए 27th अमेंडमेंट भी जब आनी थी तो फिर जब हमने इस बात को कह दिया था टीवी पे, फिर अगले दिन बिला तो जब वो कोई ना कोई कह देगा कि जी वो बिल्कुल आ रही है, तो अब भी जो है अगर उन्होंने नहीं देखा तो उससे अगले दिन जब शेयर हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट शेयर हो जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे तो वो लीक होती हैं डॉक्यूमेंट। सर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट जो ना पब्लिक हो है जाएंगी किसी बाकायदा, ना किसी तरीके से, भले उसके बाद डॉक्यूमेंट है, ड्राफ्ट बन चुका है, डॉक्यूमेंटेड हैं ये, अल्टरनेटिव ड्राफ्ट्स बन चुके हुए हैं। अल्टरनेटिव है वो उसमें ये मुमकिन नहीं है कि अल्टरनेटिव ना हो। वो एक स्केच वर्क शुरू हो जाता है, रफ वर्क शुरू हो जाता है उसी लम्हे जिस वक्त जो है ना वो मुक्तदरा जो है वो ख्वाहिश करती है। तो जब अभी तक तो ख्वाहिश से भी बात आगे निकल गई है ना, तो जब मुक्तदरा ने ख्वाहिश की होगी तो उस वक्त जो है ना वो डॉक्यूमेंट बन गई होगी। पीपल्स पार्टी नाराज़ नज़र आ रही है और जाहिर सी बात है जो सारे मामले हैं, चाहे एनएफसी वाला मामला है, 18वीं आनी तरमीम वाला मामला है, बीआईएसपी वाला मामला है, नेहरू वाला मामला है, ये सब पीपल्स पार्टी की रेड लाइंस हैं। तो पीपल्स पार्टी के बगैर हो भी नहीं सकता। नहीं, नेहरू वाले मामले में तो नेहरू वाले मामले में तो सदर साहब जो है, सदर साहब उसमें इन एग्रीमेंट थे। बाद में जो है ना वो जेयूआई ने शोर मचाया था, फिर बाद में जो है ना उसके बाद जो है फिर खप मची और फिर बाद में चले, लेकिन अब तो रेड लाइंस है ना, पीपल्स पार्टी मान जाएगी या कुछ लो और कुछ दो होगा? मेरा ख्याल है दूसरी बात शायद ज्यादा इम्कानात है, वो दो ज्यादा हो जाए शायद। क्या मिलेगा पीपल्स पार्टी को? बट सबको पता है क्या मांग रहे हैं। भट्ट साहब आपको पता है क्या मांग रहे हैं? मुझे इतना पता है कि अभी 28वीं तरमीम का ना इस आने वाली है, ना अगर इस तरह का कोई तरीका है। अगर आएगी तो पहले इत्तेहादी जमातों से उसकी मुशावरत होगी, यूनानिमिस्ट के इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के जब कोई 28वीं तरमीम अगर आई तो उसके बाद वो फिर आपके सामने आएगी, असेंबली में आएगी, उस पर बहस होगी। लेकिन अभी इस तरह का कोई आप भी बता दें कामरान मुर्तज़ा, पीपल्स पार्टी क्या मांग रही है? नहीं, मुझे नहीं पता, बट सबको पता है। बट सब फिर जब वो होगा सब कुछ एक्सपोज होगा फिर पता चलें ठीक है। शौकत यूसुफजई साहब, माजरत आपकी बात में उससे काट गई। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे पूछनी है। ये यकायक जो है ये कैबिनेट में इजाफा हो गया केपी की, आप सारे वही काम करते जा रहे हैं जिस पर आप पीएमएलएन को क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं या इत्तेहादी जमातों को क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं। आपके कैबिनेट का जो साइज़ है वो 31 पर पहुंच गया, जो पहले 14 पे था। 6 नए मिनिस्टर्स आपने रख लिए, 4 नए एडवाइजर्स आपने रख लिए, 8 स्पेशल असिस्टेंट जो पहले थे वो आपने कर दिए, अभी जो है वो आपने 8 मजीद बढ़ा दिए। सर ये क्या मामला चल रहा है? आज कुंडी साहब कह रहे थे अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये कर क्या रहे हैं आप लोग? देखिए, हमसे कौन सा मशवरत की गई है कि मैं आपको बताऊं कि क्यों किया गया है। लेकिन ये जो मैं से 18वीं तरमीम की बात इसलिए करूंगा कि वो मेरे मुल्क के लिए अहम बात है ना। ये एक फ्रॉड ड्रामा हो जाता है कि जी 28वीं तरमीम आ रही है, शोशा छोड़ दिया गया है क्योंकि लोगों की तवज्जो हट जाए कि महंगाई है,
कोई कहता है कि जी नए सूबे बन रहे हैं, कोई कहता है जी एनएफसी की बात हो रही है। ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बातें हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी नाराज है, पीपल्स पार्टी की कुछ नाराजगी नहीं है। जो आर्टिकल उन्होंने पास कराने होंगे उसमें से 5 इजाफी डाल देंगे। पीपल्स पार्टी कहेगी जी हमने ये 5 हटा दो, तो फिर हम ये मान लेंगे, वो मान जाएगी। वो देखें, ये उनको कोई मानने भी के बदले में क्या मिलेगा? देखें, बहुत कुछ मिल चुका है उनको। वो सदारती तो माहौल पुरानी उनको बात मिला हो हुआ गई है। ना। 26वीं आईनी तरमीम 27वीं हुई थी, कश्मीर गवर्नमेंट अभी उन्होंने ले ली थी, हमें अब कुछ ढका छुपा तो नहीं है ना। कामरान मुर्तज़ा साहब को पता है लेकिन वो बता नहीं रहे, वो चाह रहे नासिर भट्ट साहब बोले। नासिर भट्ट साहब बोल नहीं रहे तो आप भी बता दें। देखिए, पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, ये आप ये अच्छा। ना समझें। वो पीपल्स पार्टी अपने वो तरीका इख्तियार करेगी कि जी हम बैठेंगे, इस पर मुशावरत करेंगे। 3-4 चीजें जो उनको कही गई कि जी इसको हटा दें, बाकी ये चीजें हमने मंजूर। वो कहेंगे अच्छा जी ये हम नहीं मानते हैं, तो वो हट जाएंगे। बाकी जो उन्होंने लाना है ठीक है, इस वक्त आपकी बात से 100% मुत्तफिक तो मुझे कामरान मुर्तज़ा साहब नजर नहीं आ रहे, लेकिन बहरहाल वो बता भी नहीं रहे, बहुत कुछ छुपा भी रहे। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं यहाँ पर एक चीज़ जो नासिर भट्ट की तरफ भी जाऊँगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब, चलो किसी को तो ख्याल आया पीटीआई ना सही, JUIF ही सही, सुनाइएगा जरा वो एहतजाज के हवाले से। महंगाई के खिलाफ 22 मई को जुमे के रोज मुल्क भर के हर जिली हेडक्वार्टर में मुजाहरे किए जाएंगे। दोबारा ऐलान करता हूं, जो काम पीटीआई को करना चाहिए था बहैसियत सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी, पीटीआई नहीं कर सकी। लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, कम से कम किसी ने तो ऐलान किया। अब ये ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहेगा या वाकई ये कोई महंगाई मार्च होगा? कामरान मुर्तज़ा साहब जरा क्विक बता दें ताकि नासिर भट्ट साहब से बात कर सकूं। ये सेकंड टाइम है, ये सेकंड टाइम है। उससे पहले जो है वो रियासत के मफाद में, जब ईरान और अमेरिका की बातचीत शुरू हुई थी उस वक्त ऐलान हो चुका था, फिर हमने चीज़ें छोड़ दी थी। वो भी शायद 22 तारीख थी, मतलब 2 महीने हो गए होंगे शायद उस बात को, या शायद कम हो गया हो। मगर उसमें हमने एहतजाज जो है ना अनाउंस कर दिया था। फिर मगर इसको बाद में जो है ना वापस ले लिया था एहतजाज के ऐलान को, कि इस वक्त सूट नहीं करता, कि पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के मफाद की बात है, पाकिस्तान के मेहमान आ रहे हैं। तो ये 22 से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। पीटीआई साथ नहीं दे रही आपका इस पर, या आप मिला ही नहीं रहे? मुझे नहीं पता। हमने अपने तौर पे शुरू किया, हम आगे नहीं बढ़ पाए बावजूद दोनों तरफ से ख्वाहिश भी होने के। मगर बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि हम आपस में इकट्ठे नहीं चल पाए, या नहीं चल पा रहे, या नहीं चल सकते। तो इसलिए जो ना हम अपना जो ना अपने तौर पे शुरू करते हैं, वो मेरा ख्याल है ज्यादा मुनासिब होगा। ठीक है, नासिर भट्ट साहब तैयार हैं एक और महंगाई मुकाम मार्च या महंगाई के हवाले से के लिए एहतजाज? हुकूमत तैयार है? देखें, मैं बिल्कुल, अगर देखें मौलाना साहब को एहतजाज करने के लिए निकलते हैं, जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी हक है अपोजिशन का, वो एहतजाज करें, बिल्कुल एहतजाज उनका हक है, करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीटीआई है, इनको ये शौकत यूसुफजई साहब से उनको कहें अपने घर को ठीक करें। एक पीटीआई एक जगह नहीं है, 10-10 धड़े हैं उसमें। अपने सूबे की हालत ठीक कर ले जहाँ 13 साल से हैं। दूसरों पे तनकीद करने से बेहतर है पहले खुद एक हो जाए। आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सलमान अकरम रजा कुछ और कहता है, वो अलीमा खान साहब कुछ और कहती है। अपने अच्छा, घर को ठीक करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। भट्ट साहब, ये जो अपोजिशन जमात का जमहूरी हक है एहतजाज, JUIF का, ये हक पीटीआई को भी हासिल है? पीटीआई जमहूरी तरीका अख्तियार करती है, इनके साथ होते हैं वो गैर मुल्की लोग। ये आके कहते हैं आज नहीं छोड़ेंगे, कलाशनकोफ हाथ में लेकर निकलते हैं। जमहूरी तरीका अख्तियार करें, इनको कोई नहीं रोकता। इनको जगह दी जाती है, यहाँ एहतजाज करें, ये चले जाते हैं रेड जोन में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।